आज की क्लास में हम नाव और धारा के सम करने वाले हैं। जैसे हमें दिया होगा कि नाव की चाल है x और धारा की चाल है y, तो हमें इसमें क्या निकालना होता है कि धारा के साथ कितनी स्पीड होगी और धारा के विपरीत कितनी स्पीड होगी, ये निकालना होता है हमें। तो धारा के साथ स्पीड को कैसे निकालेंगे, जो नाव की चाल है और धारा की चाल है उसको ऐड कर देंगे x प्लस वाई। और धारा के विपरीत कैसे निकालेंगे चाल, नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर देंगे तो x माइनस वाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत और धारा के साथ व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दे रखा है, व्यक्ति की शांत जल में चाल दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें विपरीत और धारा के साथ दोनों चाल निकालनी है। तो अभी निकालते इसको। हमें शांत जल में दे रखी है, शांत जल में चाल दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम धारा के साथ चाल निकाल लेंगे। धारा के साथ चाल होगी हमारी, जो शांत जल में चाल है और धारा की चाल है उसको ऐड कर देंगे 6 प्लस 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी धारा के साथ चाल आ जाएगी। और इसमें क्या बोल रखा है, धारा के विपरीत भी निकालनी है। तो धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल कैसे निकालेंगे, जो शांत जल में चाल दे रखी है और धारा की चाल दे रखी है उसको माइनस कर देंगे तो 6 माइनस 2 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये दे रखा है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। शांत जल में उस व्यक्ति की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें धारा के विपरीत और धारा के साथ चाल दे रखी है। इसमें नाव की चाल और जो धारा की चाल है वो निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, धारा के विपरीत चाल कितनी दे रखी है हमें, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, वो लिख लेंगे। और धारा के साथ कितनी दे रखी है, धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल दे रखी है हमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल कैसे निकालेंगे, धारा की चाल निकालनी है। धारा की चाल निकालने के लिए हम जो साथ धारा के साथ चाल दे रखी है और जो धारा के विपरीत चाल दे रखी है उसको माइनस कर देंगे और बटे 2 करेंगे। तो धारा के साथ है 10 किलोमीटर और विपरीत है -8 बटे 2, तो यह आ जाएगी 10 माइनस 8 बटे 2, 2 बटे 2, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। और साथ में हमें शांत जल में भी निकालनी है। तो शांत जल में चाल, शांत जल में चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, धारा के विपरीत चाल दे रखी है और जो धारा के साथ चाल दे रखी है उसको ऐड करके बटे 2 कर देंगे। तो 10 प्लस 8 बटे 2 18 बटे 2, 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की धारा के साथ चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस व्यक्ति की धारा के विपरीत चाल निकालनी है। तो इसमें हमें धारा के साथ की चाल दे रखी है, कितनी है
15 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल दे रखी है कि चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें धारा की विपरीत चाल निकालनी है। तो विपरीत निकालने के लिए पहले हमें शांत जल की चाल चाहिएगी। शांत जल की चाल कैसे निकालेंगे? शांत जल में चाल, शांत जल में स्पीड कैसे निकालते हैं? जो धारा के साथ चाल दे रखी है उसमें ये जो धारा की चाल है वो ऐड कर देंगे। 15 + 3 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये शांत जल में चाल आ गई। तो अब हम धारा की विपरीत चाल निकाल सकते हैं। धारा के विपरीत चाल वो कैसे निकलेगी? धारा की चाल दे रखी है और शांत जल में चाल दे रखी है, तो इस शांत जल वाली और माइनस धारा की चाल, ये माइनस कर देंगे। 18 - 3 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर है तथा धारा की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ और धारा के विपरीत 10 मिनट में नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पहले हम इसमें धारा के साथ की चाल और धारा के विपरीत की चाल निकाल लेंगे। तो शांत जल में दे रखी है, शांत जल में नाव की चाल दे रखी है हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दे रखी है, धारा की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के साथ निकाल लेंगे, धारा के साथ चाल, धारा के साथ कितनी आ जाएगी? 15 + 5, दोनों को ऐड कर देंगे तो 15 + 5 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। और धारा के विपरीत निकालेंगे तो धारा के विपरीत चाल, विपरीत करने के लिए इसमें से माइनस करके निकालते हैं। तो 15 - 5 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब इसने क्या दे रखा है कि धारा के साथ और धारा के विपरीत 10 मिनट में नाव द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है हमें। तो ये हमारी धारा के साथ स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है कि 60 मिनट में कितने किलोमीटर गई है? वो 20 किलोमीटर। और इसने क्या बोल रखा है? 10 मिनट में कितनी दूरी तय की है? 60 मिनट में 20 किलोमीटर गई है, तो 10 मिनट में कितनी जाएगी? कम जाएगी। तो कम के लिए 20 × 10/60 कर देंगे, तो 20 × 3 = 60। अब इसको काटेंगे, 3 × 3 = 9 और 1 3 सही 1/3 किलोमीटर दूरी निकालनी है ना। और धारा के विपरीत चाल दे रखी है हमें, वो स्पीड आ गई हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वही 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो 60 मिनट में कितनी तय की है? 10 किलोमीटर। और 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 10 गुना कम करेगा, कम के लिए कम से गुना ज़्यादा से भाग करेंगे तो 2 × 3 = 6 2 × 5 = 10 5/3 3 एकम 3 और 2 1 सही 2/3 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक नाव धारा के विपरीत 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। इसने क्या दे रखा है? नाव धारा के विपरीत दे रखी है हमें और ये धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो। इसने क्या दे रखा है हमें? स्पीड वो दे रखी है, डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, इससे स्पीड निकाल लेंगे। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दूरी दे रखी है हमें, कितनी है? 20 किलोमीटर और 30 मिनट में तय करती है, ये बोल रहा है। तो टाइम दे रखा है हमें 30 मिनट।
इससे स्पीड निकाल लेंगे, धारा के विपरीत चाल निकाल लेंगे। धारा के विपरीत चाल कैसे आएगा, दूरी बटे समय से स्पीड आती है ना, तो 20/30, ये मिनट में है, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो बटे 60 करेंगे इसकी, तो ये हमारी फ्रैक्शन उल्टे हो जाए, 20/30, ये 60 ऊपर चला जाएगा, गुणा 60, 30 दूनी 60, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी स्पीड आ गई है धारा के विपरीत। और इसने क्या दे रखा है, धारा की चाल दे रखी है, धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या निकालनी है, शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालेंगे, जो धारा के विपरीत चाल दे रखी है उसको इसमें धारा की चाल में ऐड कर देंगे तो हमारी शांत जल में चाल आ जाएगी, तो 40 + 5 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक नाव धारा के साथ 40 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, यदि धारा की चाल 20 किलोमीटर हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दे रखा है, धारा के साथ दूरी दे रखी है हमें, धारा के साथ दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, और टाइम भी दे रखा है इसने, टाइम कितना है 30 मिनट है। तो हमें अब धारा के साथ इसकी स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड कितनी आ जाएगी हमारी, दूरी बटे समय होता है, और समय हमारा मिनट में है तो हमें घंटे में चेंज करने के लिए बटे 60 करेंगे इसको, तो हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी 40/30, ये 60 ऊपर चला जाएगा, गुणा 60, 2 पे कट जाएगा, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी धारा के साथ की स्पीड आ गई है। और इसने धारा की चाल दे रखी है साथ में, धारा की चाल दे रखी है कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, तो नाव की चाल क्या आ जाएगी हमारी, नाव की चाल आ जाएगी, मैं धारा के साथ और प्लस में कर देंगे धारा की चाल, तो 80 + 20, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्थिर जल में एक नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब इसने शांत जल में वो नाव की स्पीड दे रखी है हमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमें दे रखी है नाव की चाल दे रखी है कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल भी दे रखी है, धारा की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसने क्या बोला, धारा की दिशा में, तो मतलब धारा के साथ की चाल निकालनी है, धारा के साथ चाल निकालेंगे पहले, वो कितने आ जाएगी, नाव की चाल और प्लस में धारा की चाल, तो 10 + 6, 10 + 6, 16 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी। और इसने क्या बोला है, 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो इसने धारा के साथ चाल तो हमारी आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के साथ इसने दूरी दे रखी है 80 किलोमीटर, तो इसने समय पूछा है कितना लगेगा। समय का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारी है 80 और चाल हमारी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 16 × 5 = 80, तो 5 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा।